नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और बिलासपुर जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज दुर्ग के सेलूद गांव में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं देर शाम सीएम बिलासपुर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पंजाब में बने नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को बधाई भी दी। उसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अरे नहीं भैया, मैं प्रदेश का हूँ। तो प्रदेश मुख्यमंत्री पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, नए मुख्यमंत्री बने। पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति भाई चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, उसे मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की बात है, वहाँ किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है और पंजाब से जोड़ के राजस्थान को या दूसरे प्रदेश को देखा नहीं जाना चाहिए। आज सहकारिता का सम्मेलन है। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी हमारे साथी वहाँ उपस्थित होंगे, उनसे मुलाकात होगी और सहकारिता और कृषि से संबंधित आज चर्चाएं भी होगी, तो हम सब उसी में जा रहे हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली रवाना होते ही एक बार फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लागू किए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी इस मामले में सामने आया है। उन्होंने सिंहदेव की दिल्ली रवानगी को लेकर कहा कि उनका चेहरा देखकर लगता है कि वे इस बार परिवर्तन को लेकर बड़े आशान्वित हैं। वहीं सिंहदेव द्वारा दिल्ली जाने से पूर्व एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा किए बिना ही रवानगी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा, तो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी रमन सिंह पर पलटवार किया। अब स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। रमन सिंह जी खायलू पुलाव मत पका है, वो अपने दल के और अपनी स्थिति को देखे, दूसरे घर में ताक झांक उसे नहीं करना चाहिए। आज जहाँ तक रमन सिंह जी की मुझे वो बात याद आ रही है, मैं जब भी मीडिया से बात करता था तो ये कहते थे कि भूपेश सो को उठ के तैयार होते हैं और सीधा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो जो वो बात उस समय मेरे लिए बोले थे, आज वही बात उसके लिए लागू हो रहा है। हमको बहुत दुख होता है कि 15 साल के मुख्यमंत्री, हम तो उसको आज भी नेता मानते हैं, लेकिन उसी के दल के लोग उसे नेता नहीं मानते, तो उसके बारे में कोई बात कहना मैं उचित नहीं समझता। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में कल से दुख भरी खबरें सामने आ रही हैं। बीती शाम प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल भाटिया द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद आज सुबह जशपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव के निधन की खबर भी आई। दोनों ही नेताओं के निधन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ किए गए कार्यों का अनुभव भी साझा किया। इसके साथ ही दुख जाहिर करते हुए इसे छत्तीसगढ़ और भाजपा के लिए बड़ी क्षति बताया है। दिवंगत दोनों नेताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक हमारा बहुत पुराना मित्र है जो मध्य प्रदेश के समय का हमारा साथी रहा है। ट्रेन में एक साथ जाना, जीप में एक साथ घूमना, लोकसभा और विधानसभा में साथ साथ काम करना, इतना सरल, इतना सहज नेता राजेंद्र पाल भाटिया के रूप में मध्य प्रदेश के समय से विधानसभा में उसकी सक्रियता और उसकी पकड़ आम आदमी से जो जुड़ाव रहा है, निश्चित रूप से प्रदेश को एक बड़ा यशस्वी नेता खोया है। हम सबका नुकसान। और भाटिया जी से तो मेरा पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध रहा है। मुझे
हम लोग सभी इस घटना से सुनकर काफ़ी पीड़ित रहे, परेशान रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और ख़ास तौर से सरगुजा संभाग और जसपुर के लिए सबके लिए, हम सबके लिए व्यक्तिगत क्षति हुई है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ी क्षति हुई। बहुत कम उम्र में वो नहीं रहे और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए, बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। आज हमारे दो पूर्व साथी विधानसभा के, जिसके दुखद खबर मिली राजेंद्र पाल से भाटिया, जिसके कल मृत्यु हुई, और आज सुबह सुबह युद्धवीर जुदेव जी की मृत्यु के समाचार, निश्चित रूप से इनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। राजेंद्र पाल भाटिया तो 3 बार विधायक रहे, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। और साथ ही युद्धवीर सिंह जी बहुत ही होनहार नौजवान थे और उनके साथ भी विधानसभा में काम करने का मौका मिला। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनसे आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। कांकेर जिले में आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा जिले भर में महाबंद आंदोलन के तहत चक्का जाम किया गया। इस दौरान जिले के 7 विकास खंडों में अपने संवैधानिक अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जिले वासियों से चक्का जाम को सफल बनाने के लिए सहयोग भी मांगा। जी, यहाँ पे हमारा 19 सूत्री मांग है। कुछ हमारे कांकेर जिले के मांग है, जो पूर्व में हमारी जो मांग थी वही मांग अभी भी कायम। अब ये सरकार बात करने का प्रयास नहीं करे, गोलमोल जवाब दे रही है। 1-2 बार जैसे हमारे समाज के प्रमुख लोग बैठे, अब ये पेशा और वन अधिकार की जो हम मांग कर रहे हैं 5वीं अनुसूची की, ये तो लंबित पड़े हैं। अभी की घोषणा पत्र में भी है और पता नहीं हमारे जो विधायक सांसद हैं वो अपने मुंह नहीं खोल रहे हैं। इस वजह से शायद हमारी मांगों को पटल पे नहीं रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के नेता लगातार इसे लेकर सरकार पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना में हुए विवाद के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया था। इन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज केंद्रीय जेल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जेल में बंद भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत और जिला अध्यक्ष भाजपा श्रीचंद सुंदरानी भी मौजूद थे। का जो मामला चल रहा है उसमें हमारे 10 कार्यकर्ताओं के ऊपर में FIR है, जिसमें 3 अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। और उनसे मुलाकात करने हम लोग आए थे आज। हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, हमारे शहर जिला के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्तागण हैं, और उनसे मुलाकात किए हैं। और उनके ऊपर झूठा केस बनाया गया है। पहले तो जमानती धाराएँ उनके ऊपर लगाई गई थी, लेकिन बाद में पता नहीं सरकार के ऊपर कहाँ से दबाव आया, रातों रात TI बदल दिए गए, SP बदल दिए गए और उनके ऊपर में गैर जमानती धाराएं लग गई हैं। और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण जोरों पर है, जो कि चिंता का विषय है। इससे परिवार समाज में मतलब टूटने के कगार पर है और इस पर सरकार का संरक्षण है। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार अपना संरक्षण देना बंद करे और इसकी जांच करे और धर्मांतरण पर रोक लगाए। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी एल्बम मोर सरगम की लॉन्चिंग कल शाम VIP रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। लॉन्च के दौरान म्यूजिक वीडियो के डायरेक्शन और म्यूजिक को दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विधायक कुलदीप जुनेजा, बृजमोहन अग्रवाल और शहर के महापौर भी मौजूद थे।
सब मिल करके यहाँ पे कुछ एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मुंबई नहीं जा पा रहे, दिल्ली नहीं जा पा रहे, तो रायपुर पे ही हम करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर शुरुआत की मंडे मोशन की। तो LRP स्टूडियो के थ्रू हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इसमें मेन कास्ट हैं और भी हैं जो आगे आप लोग शब्दों के चयन बहुत अच्छा काम हुआ है, कहीं पे भी फोड़ता नहीं है, जैसा अपन भोजपुरी गानों में देखते हैं कि किस तरह से फोड़ता है, कुछ फोड़ता नहीं। Now it's time to invite our music team, singer and composer Rishi Raj Pandey. Please come on the stage. So इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी बड़ी इतनी प्रतिभाएं यहाँ पर, और फिल्म इंडस्ट्री पिछले साल 1.5 साल से जो कोरोना के चक्कर में बेचारों की थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वापस स्थिति अच्छी हो रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी सारा सहयोग, सारा सपोर्ट फिल्म इंडस्ट्री को कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ के जितने कलाकार हैं वो आपको बॉम्बे की बड़ी बड़ी पिक्चरों में भी दिखेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी है। जिस तरीके से अभी पिक्चराइजेशन पिक्चर को किया गया है, मैंने पहले कहा कि यहाँ पर लोगों को मंच की ज़रूरत है, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक लोकल लोगों ने मिलकर एक ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन करके अभी सिर्फ हमने एक गाने एल्बम को हमने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम हॉलीवुड में नहीं बॉलीवुड में जिस तरीके का पिक्चराइजेशन था, ऐसा लग रहा था कि हम बॉलीवुड में बैठे हैं। हमारा पहला एल्बम मोर सरगम लॉन्च हो रहा है, जिसके हीरो हैं देव वैष्णव और हीरोइन हमारी ममता त्रिपाठी। ये दोनों ही कलाकार छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं। और इसके जो डायरेक्टर हैं लक्ष्य रवि पल्लीवार, ये मुंबई फेम डायरेक्टर हैं, लंबे समय तक मुंबई में काम किए। और आप सबको पता है कोरोना काल में ये भी बेसिकली छत्तीसगढ़ के हैं। और इस हमारी टीम में जो सारे सिनेमेटोग्राफर हैं और डांस डायरेक्टर्स हैं, सारे लोग जो है सारे छत्तीसगढ़ के वो कलाकार हैं जो बॉलीवुड में कोई काम कर रहा था, कोई टॉलीवुड में काम कर रहा था, कोई भोजपुरी फिल्म में काम कर रहा था। कोरोना ने सबको वापस छत्तीसगढ़ लाया। ये लोग वहाँ से अपनी टेक्निक, अपनी स्किल लेके आए हैं। वो टेक्निक और स्किल अब ये हमारा जो एल्बम है उसमें आपको दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ी गीत एक नए फ्लेवर में आपके सामने पेश होगा। झीरम घाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बाद पुलिस द्वारा षड्यंत्र और हत्या का अपराध दर्ज करने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई चल रही है। NIA के साथ ही हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है। अब सोमवार को इस मामले में राज्य शासन द्वारा जवाब के साथ ही आपराधिक प्रकरण पर तर्क प्रस्तुत किया जाएगा। जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर की संयुक्त पीठ में प्रकरण में अंतिम सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि यह मामला अब निर्णायक दौर में है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर। देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज पर। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, साहित्य और संगीत, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा की जा रही तमाम कोशिशों के बाद भी हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर महासमुंद जिले के दलदली गांव में हाथियों द्वारा उत्पात मचाए जाने की खबर सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक बीती रात दलदली गांव में इन हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। ग्राम खुड़सा और गनियारी के मध्य जंगल में 3 दंताइल हाथी मौजूद हैं। वहीं एक दंताइल हाथी फुलझर जंगल के अंदर वन विभाग की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि सप्ताह भर के भीतर ही इन हाथियों द्वारा कुचले जाने से महासमुंद जिले में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। एक ठिकाने पीछे में वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग कवर्धा के बाद अब राजधानी में आज से शुरू हुई। ये पहला मौका है जब बॉलीवुड की किसी बड़ी वेब सीरीज की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की जा रही है। वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के प्रोडक्शन बैनर तले तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बन रही है। फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आशुतोष राणा, ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी लीड रोल में नजर आएंगे। साथ ही इस सीरीज में एक्टर शारिब हाशमी भी नजर आएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा परिसर में शूटिंग उद्घाटन समारोह आज संपन्न हुआ। मुहूर्त शॉट में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित रहे। इस फिल्म में पूर्व विधायक परेश बागबहरा और कुछ स्थानीय नेता भी दर्शकों को नजर आएंगे। नीति 2021 के साइन होने के बाद छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग को एक नया अध्याय मिल गया है, एक नया प्लेटफार्म मिला है। यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए लोग यहाँ से खड़ा होंगे और यहाँ से उड़ान भरेंगे। जो राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जीतेंगे तो 1 करोड़ तक का अनुदान है उन लोगों के लिए, और ऑस्कर अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है उसको अगर जीत के आते हैं तो 5 करोड़ तक का। तो लोगों के पास एक विजन हो गया। और छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे जो ऐतिहासिक स्थल है और कई जगह जो मनोरम स्थल है, चाहे बस्तर का हो, चाहे सरगुजा का, मैनपाट का, इन सभी जगहों में फिल्माने के लिए एक अवसर मिलेगा। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की नदियों की जो धाराएं हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वो नेशनल और इंटरनेशनल फिल्मों में दिखेगा। ये फर्स्ट टाइम है कि लोगों के लिए ये अवसर प्रदान किया गया है। आज अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिख करके, अच्छा स्टोरी लेकर के बैंक के पास जाता है तो बैंक से उनको लोन भी ग्रांट हो सकता है, और कहीं भी जाएंगे तो उनका सामान बेचने के लिए खरीदार भी मिलेंगे। लेकिन अभी तक के इससे पहले के जितने भी काम हुए थे वो केवल आयोजन तक ही सीमित थे। लोकार्पण के 1 माह बाद भी मल्टी पार्किंग में लोग वाहनों को खड़ा नहीं कर रहे थे, जिससे कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के सामने बेतरतीब तरीके से वाहनों की पार्किंग कर लोग चले जाते थे। इस वजह से जाम की स्थिति भी बन रही थी। आज से कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में जबरन वाहन खड़ी करने वाले 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों का चालान भी काटा गया। यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि कलेक्ट्रेट के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है, लेकिन लोग वहां अपने वाहन पार्क नहीं कर रहे थे, जिसके बाद शासकीय अशासकीय सभी वाहनों को वहां पार्क कराया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बना हुआ है उसका उद्घाटन के बावजूद भी कई वाहन चालक 2 पहिया या 4 पहिया वो वाहन अपना मल्टी स्टोरी में खड़े नहीं कर रहे थे, जिसके कारण अंदर जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। तो जो जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियों को भी आज से मल्टी स्टोरी पार्किंग में खड़े कराया जा रहा है। और जो रोड में गाड़ियाँ खड़े करके चले जाते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में चले जाएँ चाहे कलेक्ट्रेट में, उनके वाहनों को भी हम लोग लॉक कर रहे हैं और क्रेन से भी उठा रहे हैं। कार्रवाई भी की जा रही है और समझाइश भी दे रहे हैं कि मल्टी स्टोरी पार्किंग आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए है, और उसमें व्यवस्थित पार्क करें और व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। नहीं, सभी प्रकार की गाड़ियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज कोई भी जो गाड़ियां जो जिस प्रकार यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंदर जाना जरूरी है तो वो पार्किंग में खड़े करे। और राजधानी रायपुर से लगे इलाकों में लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हीरापुर शराब दुकान के आगे तेंदुआ रोड में कंपनी से काम कर वापस लौट रहा धर्मेंद्र यादव नाम का व्यक्ति लूट का शिकार हुआ।
मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने चाकू दिखाकर उससे सोने का लॉकेट और जेब में रखे नकद 4,500 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद कबीरनगर पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शराब दुकान के पास कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं। इसके बाद मौके पर जाकर पीताम्बर साहू, अजय साहू और भरत यादव को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे गए सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। इसमें हीरापुर के जो एक अपना सोन डोंगरी निवासी हैं धर्मेंद्र यादव, इनके साथ में हीरापुर के 3 लोगों ने शराब भट्टी के पास में लूट की घटना कारित की थी, जिसकी सूचना हमें मिली। उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने टीमों का गठन किया और तत्काल ही चंद घंटों के अंदर उनकी हमने शनाख्ती हो गई थी और पतासाजी करके उसका हमने अरेस्टिंग कर लिया है। पूरा मुशरुका भी उसमें बरामद हो गया है और उनको जल्दी न्यायिक रिमांड पे भेज दिया है। ये पुराना रिकॉर्ड है क्या उस क्षेत्र में इस टाइप की जो छुटपुट घटनाओं की सूचना हमें मिल रही थी, तो हमने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर रखा था और उसके बेसिस पे ही जैसे ही घटना घटी हमको आगे की जानकारी मिल गई। कुछ लोगों को हमने ऑलरेडी रखा हुआ था संदिग्ध मानकर, उनमें से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। तो बीते दिनों खमतराई इलाके में कट्टे की नोक पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों की वजह से दहशत का माहौल था। इसी दहशत को लोगों के दिलों से निकालने के लिए पुलिस ने इन्हें नागरिकों के बीच घुमाया। अपराधियों के बड़े हौसले को खत्म करने खमतराई पुलिस ने शनिवार शाम भनपुरी जूट मिल के पास हुई चाकूबाजी के दोनों बदमाशों का मुंडन कराया। इसके बाद इलाके में उनकी दहशत कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक जुलूस भी निकाला। वहीं पुलिस के अधिकारी उन्हें उनके घर के पास भी लेकर गए। इस दौरान मोहल्लेवासियों का काफिला भी पीछे चल रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने जुलूस निकालने और मुंडन कराने की बात से इनकार किया और कहा कि बदमाशों ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से खुद बाल कटवा लिए थे। वे उन्हें आज क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने ले गए थे। बता दें कि वीरेंद्र पर पहले कट्टे की बट से हमला करने के बाद भरत और जग्गा ने चाकू से हमला किया था। घटना कारित करने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले से जुड़ा तीसरा आरोपी अब भी फरार है। अपराधियों के हौसले को पस्त करने पुलिस उनका जुलूस निकाल रही है। आप देख सकते हैं, दरअसल चाकूबाजी के ये दोनों आरोपी हैं। शनिवार शाम भनपुरी जूट मिल के पास वीरेंद्र राठौर नाम के युवक को इन्होंने चाकू मारा था। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली थी। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है और आप देख सकते हैं जिस जगह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है उसी जगह इनका जुलूस निकाला जा रहा है। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि इनका मुंडन भी कराया गया। हमारे साथ CSP विश्व दीपक त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये लगातार हौसले बढ़ रहे थे, बस करने का एक तरीका आप लोगों ने अपनाया है। नहीं, एक घटना स्थल को रिजनरेट करना था, तो अपन उसको घटना स्थल लेके जा रहे हैं और उनसे जो भी बरामद होना है वो अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है सर? पुराना रिकॉर्ड है, कुछ आतन अपराधी भी है। ये देख सकते हैं जिस जगह इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जिस जगह वीरेंद्र राठौर नाम के युवक को इन्होंने चाकू मारा है, उसी जगह इनका जुलूस निकाला जा रहा है। और एक सीधा सा मैसेज तो दूसरे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनको भी इसके जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस तरह की घटना में अगर शामिल होते हैं तो आपका भी जो इस तरह जुलूस निकाला जा रहा है वैसा जुलूस आपका निकाला जाएगा और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अभिन के साथ हेमंत शर्मा, VIP न्यूज रायपुर। शौकिया रंग कर्मियों के लिए रायपुर के सड्डू स्थित जनमंच का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ देश के प्रख्यात लेखक, फिल्मकार और नाट्यकर्मी आते रहते हैं। इस जनमंच में रायपुर की जानी मानी नाट्य निर्देशिका रचना मिश्रा विगत लंबे अरसे से शौकिया रंग कर्मियों को लेकर नाटकों का मंचन करती आई हैं। कोविड-19 के चलते कुछ समय तक के लिए जनमंच खामोश जरूर हो गया था, लेकिन एक बार फिर कोविड की सावधानियों का पालन करते हुए ये गुलजार हो गया है। बीती शाम जनमंच पर 2 नाटकों का मंचन किया गया। पहले सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक मरणोपरांत का मंचन हुआ और उसके
ठीक बाद देश के सुविख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की कृति पर आधारित नाटक असफल कवि सम्मेलन का मंचन किया गया। इस अवसर पर नाट्य प्रेमियों के अलावा रायपुर के प्रतिष्ठित नाट्य लेखक और निर्देशक उपस्थित थे, जिन्होंने इन दोनों ही प्रस्तुतियों की सराहना की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में एक बार फिर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।